विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है दोस्तों। हमारी तरफ से हमलों को रोकने के लिए स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-400 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ टाइम में ही उनके सारे अटैक्स को नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की आगे से गीली और पीछे से पीली करने वाली खबर तब आई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विचलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आरजे रौनक चैनल से पाकिस्तानी ड्रोन अटैक फेल, इंडिया गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर को आज यार तीसरा दिन है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अब तक बहुत सारी चीज़ें घट चुकी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके मुकाबले जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, आई एम क्वाइट हैप्पी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों 9 मई की रात इस जनरेशन के लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लोगों के लिए शायद सबसे लंबी रात थी। जो लोग जग रहे थे वो भारत की वीर सेना के शौर्य और पराक्रम को देख रहे थे, और जो सो रहे थे वो बस इसीलिए आराम से सो पाए क्योंकि हमारी वीर सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। अचानक देर शाम खबर आई कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। जम्मू, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में हमले हुए। कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए। सबसे पहले जम्मू से बहुत सारे वीडियोस आए, पर माता वैष्णो देवी की कृपा थी और साथ में जम्मू के लोगों की हिम्मत कि वहां से कोई बुरी खबर नहीं आई। पाकिस्तान का टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को डैमेज करना, यानी सीधा हमारी फौज पर हमला। इसे ही शास्त्रों में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है दोस्तों। हमारी तरफ से हमलों को रोकने के लिए स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-400 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ टाइम में ही उनके सारे अटैक्स को नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की आगे से गीली और पीछे से पीली करने वाली खबर तब आई जब यह पता चला कि उनके 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है, 2 JF-17 और 1 F-16। मीडिया तो पागल ही हुआ पड़ा है। हालांकि पायलट की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जो POWs होते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। लेकिन आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकियों ने पकड़ा था तब उनकी आइडेंटिटी तो दुनिया के सामने उन्होंने रखी थी, साथ में उनसे जबरदस्ती वीडियोस भी बनवाई थी। यही हरकत बताती है पाकिस्तान की औकात, और इसीलिए आज यही है पाकिस्तान के हालात। इसके बाद बारी थी भारत की। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगातार हमले हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट एटसेट्रा। अरब सागर से भी अटैक की खबरें आई। पाकिस्तान की तबाही में कोई कमी न आए, इसलिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी मोर्चा संभाला। खबर है कि बलूचिस्तान में कई जगह पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हुए हैं, और पाक आर्मी की चौकियों पर BLA ने अपना झंडा गाड़ दिया है। यहां तक कि क्वेटा में मौजूद पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर भी BLA ने हमला कर दिया, और पाकिस्तानी आर्मी क्वेटा से भाग रही है। लगता है जैसे 2 नेशन थ्योरी समझाने वालों को 71 में हमारी आर्मी ने 3 नेशन थ्योरी का ज्ञान दिया था, वैसे इस बार उनको शायद 4 नेशन थ्योरी भी समझाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर को विदेशों से कॉल्स आ रही थी, और सभी सेना प्रमुखों की बैठक की भी खबर आती रही। वहीं एक खबर ये भी आई दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा, कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की बात तो सबको पता है, लेकिन फ्लाइट रडार के डेटा के हिसाब से रात को पाकिस्तान का एक प्लेन बहरीन के लिए निकल गया। खबर की पूरी कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर अपने परिवार वालों का बैग पैक करके उनको शायद बाहर रवाना कर चुके हैं, और अपने देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। अमेरिका से भी जब इस हमले के बारे में बात हुई, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुई, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कल रात को ही कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी ये हमारा काम नहीं है, वो लोग आपस में निपट लें। और दोस्तों हमने अपनी हर वीडियो में यही कहा है कि जैसे डॉक्टर मरीज को बोलता है ना कि जब तक आराम ना आए दवाई लेते रहो, उसी तरह जब तक पाकिस्तान की हरकतों में आराम नहीं आएगा तब तक उसे ऐसी दवाई मिलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो हमने देखा, अब आगे की भी इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान को मिलती रहेगी। अभी तो पाकिस्तान में 12 और ऐसे टेरर ठिकाने हैं जिसे इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखा है। अब उन पर कब हमला होगा वो हमको जल्दी पता चलेगा। बाकी दोस्तों ऐसे समय में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि कुछ भी ऐसा हम इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिसका फायदा दुश्मन को हो और नुकसान हमारे देश को या हमारी सेना को। इसलिए प्लीज इंटरनेट पे कुछ भी देखने सुनने के बाद शेयर करने से पहले 2 बार चेक जरूर करिएगा। अगर किसी ऑफिशियल सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन आई है और शेयर करने लायक लगती है तभी उसे शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों इस वक्त हम और आप जो महसूस कर रहे हैं ना, वो हमारे जवानों का 1% भी नहीं है। यानी हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं उसका अंदाजा हम और आप अपने घर में बैठकर नहीं लगा सकते।
इसलिए उन सब के लिए प्रार्थना करें और उन सब परिवार वालों को, उन सब फैमिलीज को नमन करें, प्रणाम करें, दिल से थैंक यू बोलें, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को हमारी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। माँ भवानी उनकी रक्षा करें, महादेव उनकी रक्षा करें। बहुत ही जल्द कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर ऑफिशियल जानकारी आएगी। हाँ, और अभी भी कुछ लुच्चों को यही लगता है कि हाँ ये सब बकवास चल रहा है, ठीक है, कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी तक यही लग रहा है और पाकिस्तानी मीडिया तो आई थिंक मेरे ख्याल से पागल ही हो गया है, ठीक है। उन्हें वो दिखा रहे हैं अपने उस पे चैनल पे कि हाँ कहीं तबाही नहीं मची हुई है, कहीं पे मतलब इंडिया ने हमला नहीं किया है। वो इंडियंस को दहशतगर्द बता रहे हैं और यहाँ हमारे देश में, खुद के देश में कुछ ऐसे देशद्रोही बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए कबूतर उड़ा रहे हैं। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ बैठ गए, वो कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तानी सिविलियंस को मार दिया। वहाँ वो लोग सिविलियंस, हमारे देश की जो फौज है, ठीक है, उनमें इतनी इंसानियत तो है कि वो टेरर ठिकानों पे और ऐसे जो संगठन हैं उनके ऑफिसेज पे, उन पे हमला कर रहे हैं, वो सिविलियंस पे हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग चैन से सो सकते हैं। हमारी फौज हमारी रक्षा कर रही है, इसलिए हम लोग अपने घर में चैन से सो सके और आराम से अपने पैर पसार के उसके बाद बोल सकते हैं तकिए पे हाथ लगा के कि हाँ कुछ भी नहीं चल रहा, क्या चल रहा। ऐसे नीच इंसान मैंने नहीं देखे यार। पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, जब उनके खुद के देश पर बात आती है ना तो पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ एक देख लो, ऐसे गद्दार भरे पड़े हैं ना, ऐसे देशद्रोही गद्दार, मैं इन्हें और कोई नाम नहीं ले सकती इनका। देशद्रोही हैं ऐसे लोग जो आज के टाइम पे भी, इस टाइम पे भी अपने देश के साथ ना खड़े होकर वो दूसरों के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। इन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अरे पाकिस्तान को तो नष्ट कर ही रहे हैं, है ना, हमारे देश के फौजी जवान। इन देशद्रोहियों को भी, इनको भी चुन चुन के भेज दो वहीं पे। इन सालों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो जब गाजा और इजराइल वाली घटना हुई थी तो यहाँ पे बैठे हुए लोग ऑल आइज ऑन राफा कर रहे थे, है ना, यहाँ पे बॉलीवुड ही है ये साले। और अब किसी को नहीं नजर आ रहा है कि हाँ हमारे देश में, खुद के देश में मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या हुआ है, उस पर एक ये लोग पोस्ट तक नहीं कर रहे, कुछ नहीं। चंद लोग हैं जिनकी आंखों का पानी अभी तक मरा नहीं है, ठीक है, जो अपने देश के लिए अभी भी लॉयल हैं, वही लोग सिर्फ देश का साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे मुट्ठी भर जो ये देशद्रोही है ना, यही अपने देश में कलह, कूट और यही सब डालते हैं यार। ऐसे लोगों के लिए ना दिल से नफरत निकलती है और सिर्फ एक बद्दुआ, श्राप निकलता है ऐसे लोगों के लिए कि भाई कभी सुखी ना रहेंगे। श्राप है ये। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।